कर्म नहीं होता, कभी धार्मिक नहीं होते, तो हम हमारी जो इच्छा होती वही करते। ये तो होता ना, जो इच्छा होती वही करते। लेकिन हमको एक धार्मिक कर्मकांड से बांध दिया गया है। जैसे हम हिंदू धर्म से है, अगला कोई मुस्लिम धर्म से है, अगला कोई सिख धर्म से, कोई ईसाई धर्म से है, विभिन्न धर्मों से ये मानवता बंधी हुई, ताकि हम अपनी सोसाइटी में अमन चैन को कायम रख सके और अपने सिस्टम के तहत आगे चलते रहे। ये विद्यालय आज हुआ करते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ लिख करके उनको आज जीवन जीने का तरीका ही तो बताया जाता है। पढ़ने का उद्देश्य नौकरी नहीं होता है। अगर जानवर जानते हैं ना, जानवर के बच्चे पैदा होते हैं फिर क्या होता है, वो तो उसके अपने मम्मी माता पिता उनके मतलब होते हैं, देखते रहते हैं और वो भी हो जाते हैं। तो उसी तरह से इंसान क्या है, भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो पूरी मानवता को गति देती है। तो स्कूल आना और स्कूल के अकॉर्डिंग काम करना, ये आप सभी पर निर्भर है। मम्मी पापा ने तो आपको यहाँ भेज दिया, जाइए पढ़िए, भेजे नहीं भेजे, अब यहाँ आए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है अलग करके बैठाया गया है, किसी न किसी कारण से बैठाया गया होगा। तो उस कारण को किसने पैदा किया है, उस कारण के कारण कौन है, आप ही लोग हैं। तभी आपको यहाँ अलग कर दिया या इस अलग से पहले रूम में बैठा दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हमको कर्तव्य से बंधे रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, और हम श्रेष्ठ तभी बन सकते हैं जब अपने कर्तव्य से बंधे रहें। कर्तव्य से हट करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कर्तव्य से हट करके नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि कर्तव्य की राह चल करके आगे बढ़ पाएंगे। भाई ये जीवन है, किसी को 60 साल की उम्र मिली है, किसी को 80 साल की उम्र मिली है, किसी को 100 साल की उम्र मिली है, किसी को और कम उम्र मिली है, और इसी निर्धारित उम्र में हमको अपने टेस्ट, जो भगवान ने हमको धरती पर टेस्ट के लिए भेजा है, जाइए और कुछ करके दिखाइए। तो यहाँ कुछ करके दिखाना है, इसीलिए तो आए। और उसी से हम उसी का ही बेस, मम्मी पापा ने आपको स्कूल भेजा है कि जाइए पढ़ लिख करके अपने आप को साबित कीजिए। अब आप साबित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वयं सोचना है। आत्मचिंतन, आत्मचिंतन और आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई जब हनुमान जी हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांतों में, धार्मिक पुस्तकों में हनुमान जी एक महाबली के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, और वो हनुमान जी भगवान के हर एक काम में अग्रणी रहे हैं। तो उन्होंने अयोध्या पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र को पार किया है। अगर वो सोचते कि पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो जा पाते नहीं जा पाते ना, लेकिन उसको स्वयं पर कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो समुद्र को पार करके अयोध्या पहुंच गए। अगर भगवान राम, माता सीता जब खो गई थी या उनका अपहरण हो गया था, उनको लंकेश से रावण हरा करके ले गया था, तो भगवान के साथ कोई कौन था, तीसरा कोई था ही नहीं, केवल 2 ही व्यक्ति थे, दोनों भाई राम और लक्ष्मण। लेकिन उन्होंने प्रण किया, अपने आप उनको स्वयं पर भरोसा था, और वो माता सीता की खोज में निकल पड़े और आगे बढ़ते गए। पीछे उनके साथ लोग जुड़ते गए, क्योंकि वो सत्कर्म के साथ चल रहे थे, अच्छे कर्म कर रहे थे। तो उनकी एक धीरे धीरे करके एक सेना तैयार होगी और माता सीता को खोज निकाला। उनका आत्मविश्वास ही था, और रावण को का भी जो आत्मविश्वास था एक तरह का, उसका भी आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास 2 तरह का, एक सत्कर्मी होता है, दूसरा दुष्कर्मी होता है। उसको अपने दुष्ट कर्मों पर भरोसा, वो अपने दुष्ट कर्मों से वो सोच रहा था मैं भगवान को परास्त कर दूंगा, तभी तो लगातार लड़ने की इच्छा कर रहा। लेकिन भगवान ने तो कई बार उसके सामने मैत्री संबंध रखा, मैत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी सुना नहीं, सुना ना। तो जो किसी की नहीं सुनता है,
जो अपने से बड़ों की या आप मैत्री संबंध का हाथ बढ़ाने वालों की नहीं सुनता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ये इतिहास बताता है। हाँ तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा जागृत कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, तभी कुछ कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, स्वयं को कुछ मानते ही नहीं है, तो तुमको कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा ना। दुनिया किसको जानती है? जो रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है, और जो रिस्क लेकर के आगे बढ़ता है उसी को लोग जानते हैं। जो चुपचाप छुपा बैठा रहता है उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता ना। इसलिए आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको अगर कोई रास्ता दिखाते हैं तो उस रास्ते पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि आप भी उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। धन्यवाद।